डायबिटीज़ जो शब्द है ना, इससे मेरा कोई नाता नहीं रहा है। पिछले साल सितंबर तक मैं इसके बारे में कभी भी सीरियस नहीं थी, वे जानना भी नहीं चाहा ज़्यादा, क्योंकि ना कभी फैमिली में किसी को था और एक दिमाग में धारणा थी कि ये होता है जेनेटिक डिसऑर्डर, तो जिसे है, जिसे नहीं है उसकी फैमिली में किसी को नहीं है, तो आई एम द फॉर्चुनेट वन, ये मुझे नहीं है। एंड आसपास किसी को इससे स्ट्रगल करते भी नहीं देखा, तो बहुत लिमिटेड मेरी नॉलेज थी डायबिटीज़ के बारे में। लास्ट ईयर अराउंड सितंबर मैं अपने रूटीन चेक्स के लिए गई और उसमें जो मेरे रिपोर्ट्स आई उसमें कुछ डेफिशिएंसीज थी, उसके साथ मेरा HbA1c का रिज़ल्ट आया और वो 6.4% था और उसके साथ लिखा था प्री डायबिटिक। ना ये प्री डायबिटिक रेंज भी कुछ होती, मुझे उससे पहले इतना कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, तो थोड़ा सा एक मन में डाउट हुआ। फिर मुझे ध्यान आया कि एक somebody वेरी क्लोज टू मी हैड जेस्टेशनल डायबिटीज़ और उसको ये वरी था कि जेस्टेशनल डायबिटीज़ तो अमूमन प्रेगनेंसी के बाद ख़त्म हो जाता है, एज इन आफ्टर डिलीवरी ख़त्म हो जाता है, पर शी हैड अ फियर क्योंकि उनके फादर को डायबिटीज़ है कि उनके चांसेस ऑफ बिकमिंग अ डायबिटिक आर हायर। और वो ये कहती थी कि शायद मैं चेक करती हूँ कि मेरा प्री डायबिटिक रेंज तो नहीं है, तो वो कहीं मेरे दिमाग में स्टिक आउट कर रहा था और लगा कि ये कुछ ईजी चीज़ नहीं है, कुछ गलत हो रहा है। एंड आई इन पैनिक कॉल्ड अप माई डॉक्टर एंड सेड आई वांट माई रिपोर्ट्स आर लुकिंग रियली बैड, मेरा कोलेस्ट्रॉल बहुत हाई आया था। तो ही सेड ओके डोंट पैनिक, कम टुमारो, लेट मी सी योर रिपोर्ट्स फर्स्ट। सो ही सॉ एंड ही सेड देखो तुम्हारा विटामिन डी कम है, तुम्हारा विटामिन B12 कम है, तुम्हारा कोलेस्ट्रॉल लेवल काफ़ी हाई है और साथ में तुम्हारा HbA1c भी रेंज से ऊपर दिख रहा है। While my sugar levels were within range, fasting sugars were fine, but HbA1c was declaring me as a pre-diabetic. So he said देखो कुछ तो है और मैं तुम्हें अलार्म नहीं करना चाहता, पर हाँ ये टाइम है अपनी लाइफ पे कंट्रोल रिक्लेम करने का, क्योंकि कुछ गलत कर रही हो, कुछ गलत हो रहा है शायद, जो करेक्ट हो जाना चाहिए, बिकॉज यू आर इंचिंग टूवर्ड्स अ मेटाबॉलिक सिंड्रोम। ये भी मैंने पहली बार ही टर्म सुना था और समझा कि इसका मतलब क्या है। अब था समझने का कि ये सब मुझे क्यों हो रहा है। तो उन्होंने कहा देखो तुम्हारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है और शुगर लेवल्स आए हैं, एज इन HbA1c लेवल्स आए हैं, विच मीन्स या तो तुम्हारा खान पान ठीक नहीं है या कहीं कुछ तुम्हारी एक्सरसाइज लेवल, एक्टिविटी लेवल्स में कुछ कमी रह गई है और शायद तुम्हें साथ में कोई स्ट्रेस है। ये सारी चीज़ें ऐड करती हैं, तो लेट नाइट्स तो नहीं हो रही बहुत, या ट्रैवल बहुत ज़्यादा है, या कोई पर्सनल इमोशनल स्ट्रेस है। एक्चुअली ये सब कुछ हो रहा था। उस समय माई डैड वॉजंट वेल एंड आई वॉज इमोशनली अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर एंड दैट वॉज ऑल्सो प्लेइंग अप ऑन माई हेड। माई स्लीप पैटर्न वॉज डिस्टर्ब्ड, आई हैड अ लॉट ऑफ ट्रैवल around that time. So that was all also was having an impact on the kind of food I'm having. You tend to have the comfort food और मेरा comfort food मीठा ही है. I have a sweet tooth. उसके साथ इंडियन हूँ तो तला भुना भी पसंद है, तो ये सब मिलजुल कर एक रेसिपी फॉर डिज़ास्टर क्रिएट कर रहा था मेरी लाइफ में कहीं। एनीवे वहाँ से पूरी जानकारी डॉक्टर ने समझाया कि भाई देखो ये कंट्रोल करो और देखो क्या खा रहे हो। सबसे पहली चीज़ जो है वो अपनी एडिड शुगर इनटेक कम करो और लुक एट हाउ मच पैकेज्ड फूड यू हैविंग, और फिर एक्टिविटी लेवल बढ़ाओ। ट्राई टू वॉक रादर देन टेकिंग अ कार टू एवरी विद इन द सोसाइटी ऑल्सो वी हैव अ हैबिट कि अरे शॉप तक जाना है तो गाड़ी निकाल ली। सो आई केम बैक विद अ रेजोल्यूशन कि ये करेक्ट करना है। अब मैं घर पहुंचती हूँ तो सीन बदल जाता है। I call my family a melodramatic family. Because when I reached home and I told my mother, her first reaction was, अरे ये क्या हो गया, कैसे हो गया तुम्हें, अब कुछ नहीं खाओगी मीठा, कभी नहीं खाओगी, ऐसा मत करो, आज मीठा बना देती हूँ, आज खा लो। And every second day something like थोड़ा सा खा लो, नहीं मुझे नहीं खाना। This was my mother's reaction, which was expected. But the funniest was my maid's reaction, who was then given instructions कि कल से मेरे खाने में ये चेंजेस करने हैं। तो वो मेरे पास आई, उसने सारा समझा, बोली अच्छा आपको मीठे की बीमारी है क्या? मैंने कहा नहीं, हुई नहीं है, ना हो जाए इसलिए कंट्रोल करना है।
दीदी आप कभी खीर मत खाना। I said अच्छा नहीं खाऊंगी। नहीं मत खाना, आप बिल्कुल नहीं खाना। हमारे गांव में, एंड शी वाज अ नेपलीज वुमन, शी सेड हमारे गांव में एक आदमी था, बूढ़ा हुआ आदमी था, उसका लाइफ में ऐसा ही हुआ, उसने खाया, वो खीर खाया, 3 बार बना के खाया, उसका पैर कट गया। Now these things, when you're already going through a lot of pressure in your head, don't make you comfortable at all. एक तरफ motherly love which is making you say खा लो, थोड़ा सा खा लो, कुछ नहीं होता, एक तरफ such scary stories. I will say my support was my husband. He said नहीं, determination लिया है तो you will do it. And my daughter, who despite of being a 12-year-old, she said I will make sure कि आपको कभी कोई चॉकलेट ना मिले, because vested interest was now everything will go to her, nobody to share with. But nonetheless, these, you know, the entire ecosystem started rallying with me. तो अब इस लेवल की जो मेरी खुद की अंडरस्टैंडिंग थी, उस लेवल पे मेरी फैमिली के सारे मेंबर्स आ गए हैं। तो मेरे साथ उन्होंने भी ये सब सीखा है, और मुझे लगता है कि ये प्री डायबिटीज़ जो मेरी लाइफ में आके नॉक करके गया है, इसने बहुत कुछ बदला है, मुझे सिखाया है. आई थिंक आई हैव a better future ahead because I'll be more in control and more in charge. But I think मेरे साथ साथ my parents and my in-laws who could have, you know, gone that side, steered away towards an healthier life, उन्होंने भी अपनी लाइफ में कंट्रोल लिया. And fortunately, when I repeated my tests after 6 months, which is last month, I have come down from the pre-diabetic range. I'm now below that range, in a normal range, which means I'm whatever I'm doing is right, and I want to continue doing that. हेल्थ, फिटनेस और पोषण पर पाए बेस्ट डॉक्टर्स की राय सिर्फ famhealth.in पर, और हमारी YouTube पेज My Fam Health पर सब्सक्राइब करना ना भूलें.